Techpreneur Podcast, brought to you by The Yarn Bazaar, inspiring Techpreneur stories. The Yarn Bazaar. हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है टेक्सप्रेन्योर्स पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक गाड़िया एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द यार्न बाजार। आज हमारे साथ है सीताराम स्पिनर्स से मिस्टर विभोर बेरीवाल। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। विभोर जी वैसे तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्लस उन्होंने आईआईएम लखनऊ से अपना एमबीए भी किया है। बात करें बिजनेस एक्सपीरियंस की, तो 18 साल की उम्र से ही वो अपने फैमिली बिजनेस जो कि सीताराम स्पिनर्स है वो ज्वाइन कर चुके थे। सीताराम स्पिनर्स अपने ओपन एंड यार्न एंड लाइक्रा यार्न विच इज स्पैंडेक्स यार्न के लिए काफ़ी पॉपुलर है। तो शुरू करें आज का एपिसोड विभोर जी के साथ। क्या आप हमें आपके और आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ओके प्रतीक जी, माय नेम इज विभोर बेरीवाला। मैं पेशे से आई एम ACA एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट and I have done my MBA from IIM Lucknow. Basically, I have done a master's program from IIM Lucknow. उसके अलावा I have worked since the age of 18. जो मेरी family businesses है, I have started to do work from the age of 18. And if you talk about SSPL, Sitaram Spinners, as you all know, today is manufacturing around 1 lakh spindles of cotton yarn and 5,000 rotors of open end. Our main exclusivity in the market is for stretch products and elitist yarns. So our major focus has been denim and bottom blades, where we have supplied major chunk of the requirements to these people, so that they can make their fabrics and supply to their customers. Right. Of course, सीताराम का तो क्या है, मार्केट में स्पेशली लाइक्रा यार्न की बात करें तो काफी बड़ा नाम है। एंड ओपन में भी रामा स्पिनर्स की क्वालिटीज लोग काफी प्रेफर करते हैं, स्पेशली डेनिम कस्टमर्स जो है वो रामा का को काफी ज्यादा हाई प्रेफरेंस देते हैं। Yes, it has all been the efforts of the customers. हमने काफी सपोर्ट बनाए रखा है हमारे पे, तो उनके सपोर्ट की वजह से हम आगे आज कर पा रहे हैं। राइट। तो सर, आप ये इंडस्ट्री कैसे ज्वाइन किए? एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड ज्वाइनिंग द इंडस्ट्री, या फैमिली बिजनेस था उस वजह से आप इंडस्ट्री में आए? एंड आपका जर्नी अभी तक का कैसा रहा है टेक्सटाइल्स में? एक्चुअली तो बोले तो फैमिली बिजनेस ही है मेरा ये, दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड दिस कंपनी। बट इसकी ज्वाइनिंग पे भी काफी एक था कि जहाँ पे मेरे को 2012 की बात है, अगर आप याद करो, 2012 में अचानक से बेयर स्पैंडेक्स में काफी उछाल आया था प्राइसेस में, और कोर्सपन यार्न काफी प्राइसेस बढ़ गए थे मार्केट में। तो अराउंड 200 रुपए का धागा अराउंड 350 रुपए चला गया था धागा, वो याद है मेरे को। ओके। 350 से 400 रुपए चला गया था, और उस समय सिर्फ लिमिटेड सप्लायर्स थे। वर्धमान था आई थिंक सो, और बहुत लिमिटेड सप्लायर्स थे। आई थिंक वर्धमान वाज द ओनली सप्लायर देयर। तो उस समय अचानक से अच्छी डिमांड आई थी, और 4-5 महीना कोर्सपन मिला ही नहीं था। फिर देयर वाज अ सडन डाउनफॉल, जहाँ 3 महीना किसी को याद ही नहीं चाहिए था कोर्सपन। एंड उस समय हमारे ब्रांड को कोई जानते भी नहीं थे। वी वर न्यू टू अहमदाबाद, वी वर हैविंग अ लिमिटेड सप्लाई। हमारे पास करीबन कुछ 3600 स्पिंडल थी कोर्सपन की। So that was my first trip to Ahmedabad, where I went to Ahmedabad. I met the customers. वहाँ पे मैंने सारे कस्टमर्स से समझा क्या यार्न का यूज है, इंड यूज क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट किनको कैसा रहेगा। उस समय मतलब that trip made me start the सीताराम जर्नी। वो ट्रिप ने मुझको काफी इंसाइट दिया कि कैसे ये यार्न लगेगा और कैसे फ्यूचर रहेगा। That made me come to this market. ओके। और अभी तक की आपकी जर्नी कैसे रही है सर टेक्सटाइल्स की? आई थिंक इट हैज बीन अ ग्रोइंग जर्नी फॉर स्पेशली कंपनी। लोगों ने काफी सपोर्ट किया है, एंड वी रियली अप्रिशिएट। लोगों ने काफी हमारे को अपॉर्चुनिटीज दी है ग्रो करने की। प्लस सर, आपका प्रोडक्ट रेंज पे जैसे अपने हमेशा बात हो रही पिछले 1 साल से, बिकॉज वी ऑल्सो डू गुड बिजनेस इन सीताराम। आपका प्रोडक्ट रेंज इतना अच्छा डाइवर्स है कि क्या फिर मार्केट की तेजी हो या मंदी हो, यू ऑलवेज हैव समथिंग टू ऑफर। मतलब लाइक्रा है, एलीट ट्विस्ट है, ओपन एंड है, रिंगस्पन है। प्रॉब्ली सर हमने काफी डाइवर्सिफाई भी किया, और काफी हमने मतलब वी हैव होल्ड आवर सेल्स व्हेन देयर इज अ एक्सट्रीम डिमांड। वी हैव नॉट सोल्ड एक्स्ट्रा, वी हैव नॉट सोल्ड, कमती भी नहीं बेचा ना बेची बेचा है। वी हैव सोल्ड इन ईच मार्केट।
so that every day our customer can buy from us. और आपका सेल पैटर्न भी सर मैंने ऑब्जर्व किया है काफी अच्छा है कि आप रेगुलरली सेल करते हो, ऐसा नहीं कि चलो एक बार बेच दिया 1 महीने 2 महीने का, रेगुलर बेसिस पे क्या है, फिर तेजी हो या मंदी हो आपका एवरेजिंग भी हो जाता है उससे आपसे। सर कस्टमर को भी एवरेज मिल जाता है, हमारे को भी एवरेज हो जाता है, और कस्टमर भी बना रहता है इस बहाने, और दोनों के पॉकेट्स में पिंच नहीं होती सर। राइट वो वेरी नाइस सर। अच्छा लाइक्रा यान की सर बात कर रहे थे भी अपने, तो आज लाइक्रा के क्या एप्लीकेशंस बहुत वाइड हो गए हैं, वेदर इट इज इनरवेयर है, टी शर्ट्स है, डेनिम्स है, ट्राउजर्स है, शर्ट्स, आज ऑलमोस्ट एवरी गारमेंट प्रोडक्ट हैज अ लाइक्रा एप्लीकेशन। एंड ऑल्सो बिकॉज अभी फैशन ट्रेंड ऐसा आ गया है कि बॉडी फिट क्लोथ्स का कल्चर आ गया है, तो लाइक्रा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल देयर ऑल्सो। तो आपके हिसाब से सर ये लाइक्रा का पोटेंशियल कितना ज्यादा बड़ा है, और वेदर यू थिंक कि इंडिया एज अ कंट्री अभी तक अपने हार्नेस कर पा रहे उसका पोटेंशियल या नहीं? जो जहां तक मैं समझता हूँ बेयर स्पैंडेक्स जो इंडिया में कंजम्पशन है अराउंड 3,500 टन का कंजम्पशन है महीने का, एंड इंडिया इज नॉट एबल टू गेट दैट मच ऑफ क्वांटिटी, सो इट हैज टू इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। मेजर जो चंक है दैट इज निटिंग एंड स्पिनिंग इंडस्ट्री। निटिंग इज गोइंग फॉर अपने टी शर्ट्स, एंड आपका लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट इज देयर आल्सो इन लेगिंग्स जिगिंग्स बोलते हैं आप। और जो हमारा कोस्पन में लगता है सर उसका मेजर रिक्वायरमेंट है डेनिम, बॉटम बेस एंड सूटिंग। ओके तो मेजरली सर मार्केट्स इसके ग्रो ही हो रहे हैं। पीपल जो कपड़े पहनते हैं दे आल्सो वांट टू वेयर स्ट्रेच फैब्रिक्स, उनको स्ट्रेच में कंफर्ट भी मिलता है, उनको बेसिकली में नया फैशन ट्रेंड भी है, दोनों चीज की वजह से पब्लिक को वो चाहिए, स्ट्रेच फैब्रिक्स चाहिए। तो स्ट्रेच की डिमांड सर ओवरऑल आई थिंक लास्ट 5 years में देयर हैज बीन 150% ग्रोथ। That's why the reason the companies of Prora and India has installed capacities in India, और अभी इंडिया में खुद ही सर्व कर रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट नहीं करके इंडिया में लोग खुद ही सर्व कर रहे हैं। सो आगे आपके हिसाब से भी डिमांड बढ़नी ही है स्पैंडेक्स CSY ये सब में? 100% सर, 100% बढ़ना ही है सर। एंड सर क्या यही कारण है डिमांड सप्लाई का कि जिस वजह से रिसेंटली ऑफ लेटली CSY के रेट्स काफी बढ़ रहे हैं? नहीं सर, ओवरऑल शॉर्टेज है सर। PTMEG बोल के रॉ मटेरियल है, उसका शॉर्टेज है वर्ल्ड वाइड। लॉट ऑफ प्लांट्स इन US एंड चाइना हैव नॉट बीन ऑपरेटिंग सिंस कोविड, तो उसके शॉर्टेज की वजह से, रॉ मटेरियल शॉर्टेज की वजह से स्पैंडेक्स प्लांट्स हैव बीन रनिंग लेस कैपेसिटीज। तो ओवरऑल स्पैंडेक्स रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी हाई एंड द स्पैंडेक्स अवेलेबिलिटी इज वेरी लेस, दैट्स द रीजन इट हैज गॉन अप। ओके अच्छा सर 2 मिनट इफ यू डोंट माइंड, कैसा है कि आई थिंक काफी लोगों को पता नहीं है कि लाइक्रा इज अ ब्रांड, एक्चुअली द प्रोडक्ट एज यू मेंशन अर्लियर इज द बेयर स्पैंडेक्स और CSY। हाँ जी, क्या आप बता सकते हो एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है और ब्रांड्स क्या है, और उसको लाइक्रा ही क्यों बोलते हैं सब मार्केट में? क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में तो आपको भी पता है मोस्टली लोग लाइक्रा बोल के ही खरीदते हैं। सर लाइक्रा जो ब्रांड है वो बेसिकली डुपॉन्ट है, इन्वेस्टा US की कंपनी है, उसका ब्रांड है। बट ये बेसिकली प्रोडक्ट का नाम है स्पैंडेक्स। ये PTMEG से बनता है। ये अपने बेसिकली क्या है, ये फिलामेंट यार्न होता है, काइंड ऑफ अ फिलामेंट ओनली। ये अपने जो धागा लगता है, अपने कोर्सपन जो बनता है धागा, वो अपने सेंटरिंग में जाता है, कोर में जाता है धागा, तो उससे स्ट्रेच आ जाता है कपड़े में। ये बेसिकली इसका प्रॉपर्टी है कि आपको स्ट्रेच और इलास्टिसिटी देगा आपके कपड़े में, तो बेसिकली फीलिंग अच्छी हो जाती है कपड़े की। ओके सो बेसिकली प्रोडक्ट अपना स्पैंडेक्स हो गया, बट इट्स लाइक जेरोक्स, फोटोकॉपिंग को लोग जेरोक्स बोलते हैं, व्हिच इज द ब्रांड नेम। आज लाइक्रा का इतना है कि लोग नॉर्मली लाइक्रा ही बोलते हैं इसको। हाँ जी, इट्स बेसिकली लाइक कोको कोला, ठंडा मतलब कोको कोला बोले तो कोको कोला याद कर लोग। राइट ओके अच्छा सर अपनी सीताराम की बात हो रही है, एंड वी ऑल नो कि सीताराम इज अ प्रेफर्ड ब्रांड, तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है आपके नजर में? व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग डिफरेंटली देन अदर कंपनीज? आई थिंक वी आर रेगुलरली सप्लाइंग एवरी मार्केट। कोई मार्केट में ऐसा नहीं कि कोई महीना अपन कम क्वांटिटी देंगे फिर नेक्स्ट मंथ अपने बेसिक क्वांटिटी देंगे। आवर स्ट्रैटेजी हैज बीन टू रेगुलरली सप्लाई इन ऑल द मार्केट। कस्टमर्स जो भी हमारे रहते हैं उनसे हमने कुछ क्वांटिटीज फिक्स कर ली, कितनी क्वांटिटीज आपको एवरेज महीने में लगनी है, उसके हिसाब से हम लोग उनको फीडिंग देते जाते हैं। मतलब प्लस माइनस थोड़ा बहुत रहता है जी, वो तो हर मार्केट में रहता है, बट वी इंश्योर दैट द फीडिंग इज देयर फ्रॉम आवर साइड एंड दे आल्सो इक्वली टेक द फीडिंग। दैट्स द रीजन फॉर आवर कंसिस्टेंसी। सेकेंडली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी करते हैं, एवरीवेयर वी डू द कॉन्ट्रैक्ट्स, इंश्योर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स 100% आर ऑनर्ड एनी डे, एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी को अर्जेंट डिलीवरी चाहिए तो अपने वो भी मैनेज करके देते हैं। दैट्स मतलब हमारे पास वो भी है कि
कुछ ना कुछ स्पेयर कैपेसिटीज हम छोड़ के रखते हैं जहाँ पे हम अर्जेंट डिलीवरीज दे पाते लोगों को। राइट। प्लस आई थिंक सर जितना हमारा एक्सपीरियंस सीताराम है, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू स्पेसिफाई कि सीताराम में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि योर डिलीवरीज आर वेरी फ्लेक्सिबल। मतलब आज आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं है कि अगर किसी को 20 थैला भी मंगवाना हो अगर लाइक्रा का, तो सीताराम की मिल से 20 थैला भी निकल के कस्टमर के पास चला जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। सर स्ट्रैटेजी सर यही रहा है, एंड इनफैक्ट मैनेजमेंट का विजन है कि कस्टमर को सर्विस देना है। कस्टमर इज द किंग। कस्टमर रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। कोई भी छोटा मोटा कस्टमर हो, बड़ा कस्टमर, हमारे लिए एक ही है सर, वी इंश्योर कि हम कस्टमर को सर्विस उतना ही देंगे जितना वो कस्टमर को चाहिए। सही है सर। और छोटे कस्टमर्स को मीलों का सपोर्ट मिलता है तो फिर क्या उनके लिए बड़ा होना भी इजी है। थैंक यू सो मच, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा रहा है सर, वी हैव बीन लाइक दिस ओनली। कोविड सिनेरियो चल रहा है, साल भर से लॉकडाउन चल रहा है। लास्ट ईयर भी इतना बड़ा लॉकडाउन था, इस बार भी लॉकडाउन 2.0 काफी स्ट्रेच हो गया है। आपके हिसाब से बिजनेस में और स्पेशली अपने यार्न और फैब्रिक इंडस्ट्री में इसका क्या असर आएगा अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? काफी तो प्रतीक जी ऑलरेडी चेंजेस हो चुके हैं, काफी लोग ऑलरेडी ऑनलाइन जा चुके हैं। कपड़े वाले भी काफी लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं जहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी जारी है। देयर इज बीन अ ग्रेट डिमांड फ्रॉम दीज ऑनलाइन कंपनीज हु सेल देयर फैब्रिक्स। तो कपड़े का डिमांड ऐसा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज ग्रोन अ लॉट। उनको पीपी किट्स बनाने का मौका मिल गया है। दे आर बीन मेकिंग मास्क। सारे कोविड के जो सप्लाईज है जो भी कपड़े रिलेटेड है, they have been getting the orders. There has been a great orders in the home textile division all over the world. Home textiles का पूरा डिमांड सर्ज हो गया है because of this COVID. उसके अलावा सर आदमी कपड़ा आप देख लीजिए, हर साल आदमी अपना कपड़ा चेंज करता ही करता है, चाहे कोविड रहे चाहे नहीं रहे। people want new clothes. लोगों को नए कपड़े चाहिए। लोगों को इनफैक्ट घर में भी अगर कोई आदमी कपड़ा पहनता है तो वेयर एंड टेयर होता ही है कपड़ा का, वो कपड़ा चेंज करता ही करता है। आप कितना भी कर लो, कपड़ा का डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ शादियां में लोग नहीं जाते हैं या कुछ फंक्शंस नहीं होते, तो थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा वेयर जो क्लोथ्स है, जो भी अपने फैंसी क्लोथ्स है, उसकी थोड़ी सी डिमांड कम हो जाए। बट नॉर्मल जो क्लोथिंग है, जो बेसिक डेली क्लोथिंग है, उसमें कोई डिमांड में कमती नहीं है। लास्ट ईयर भी आपने देखा सडनली डिमांड अचानक से इतनी 3-4 महीने आई कि पूरा पाइपलाइन खाली था। पूरी पाइपलाइन को 3-4 महीना लग गया फुल होने में। वापस से ये साल वही हो रहा है, वापस से पाइपलाइन पूरी खाली हो गई है। वापस से 2 महीना लॉकडाउन के बाद वापस से पूरी पाइपलाइन फुल होने के लिए एक पूरी डिमांड सर्ज होगी। हाँ राइट। और स्पेशली कंपनीज है, ब्रांड्स है, रिटेल आउटलेट्स है, उनको एक मिनिमम स्टॉकिंग लेवल भी मेंटेन रखना है। हाँ जी। तो अचानक से जब मार्केट खुलेगा, डिमांड आती है, उन लोग का आपने बोला स्टॉक सही है, उनके पास अंडर स्टॉक हो जाते हैं, तो दे हैव टू मेंटेन द मिनिमम इन्वेंट्री। उस वजह से मार्केट में परचेजिंग भी काफी लंबी आ जाती है एक साथ। और ये सर अभी वर्क फ्रॉम होम के लिए आप देखेंगे तो टी शर्ट्स का काफी अच्छा डिमांड है। टी शर्ट्स एंड आप देखेंगे निटिंग सेगमेंट इज डूइंग वेरी गुड। रिसेंट लास्ट 1 ईयर निटिंग सेगमेंट हैज बीन डूइंग वेरी वेरी गुड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में भी अच्छा ही कर रहा है। निटिंग डिमांड हैज ग्रोन मोर देन वीविंग डिमांड बिकॉज वर्क फ्रॉम होम क्लोथ्स आर गेटिंग मोर मेड आउट ऑफ निटिंग। नो डेफिनेटली सर। मेरी इनफैक्ट जस्ट 2 या 3 दिन पुरानी बात है, अभिषेक जी गुप्ता से मेरी बात हो रही थी, हु इज द सीईओ ऑफ ट्राइडेंट। उनका भी ये बोलना था कि उनके निटिंग सेगमेंट जो है, होम फर्निशिंग सेगमेंट जो है, 2 सेगमेंट्स हैव परफॉर्म बेटर देन अदर सेगमेंट। एब्सोल्युटली सर। आप देखो एनी डे आपको यार्न बेचना हो, मार्केट में धागा बेचना हो, आप निटिंग और होम टेक्सटाइल सेगमेंट को आप कॉल कर लो कोई भी कस्टमर को, उनके पास पक्का डिमांड रहेगा। प्राइसेस की अलग बात है, कोई भी प्राइसेस अपने हिसाब से लेगा, बट उनके पास पक्का डिमांड रहेगा। देयर विल बी नो टाइम की मना करेंगे आपको डिमांड नहीं है। राइट। अच्छा सर, तो जैसे आपने बताया आपने लगभग 2012 के आसपास बिजनेस ज्वाइन किया था, तो लास्ट 8-10 इयर्स में आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेन चैलेंजेस क्या थे जो आपने फेस किए एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम? तो चैलेंजेस बहुत प्रकार के आए सर हमारी कंपनी को। बेसिकली एक तो पहले तो चैलेंजेस आई क्वालिटी की। इस वाइज सर ऐसा था, इंडिया में ओनली 1 or 2 कंपनीज वर डूइंग इट। एक तो एक्सपीरियंस पर्सन नहीं मिले जो सीएसआई बनाना जानता है। फिर उस सीएसआई की क्वालिटी में बहुत इश्यूज आते थे, लाइक्रा मिसिंग आ जाता था, पट्टे की इशू आती थी, मशीन में ब्रेकेजेस बढ़ जाती थी। फिर काफी मशीन्स में जो है आपके कोन्स जल्दी खत्म हो जाते थे, काफी फिर कोन्स बच जाते थे या काफी कोन्स खत्म नहीं होते थे बिकॉज ऑफ दिस टेंशन वेरिएशन, बॉटम्स बच जाती थी। तो सर सीएसआई में बहुत सारे इश्यूज आए हमारे को। क्वालिटी के साथ साथ कस्टमर को ट्रस्ट दिलवाना कि हमारी क्वालिटी इज एज गुड एज दूसरी जो बेस्ट क्वालिटी है वर्ल्ड में, वो क्वालिटी को मैच करवाने के लिए उनके पास पूरे
हमारी पूरी चैनल लगी है जहाँ पे हमने उनको माल दिया है, रिजेक्ट हुआ है, फिर नया बना के माल दिया, फिर रिजेक्ट हुआ है, सीखा है हमने उससे उससे सीख सीख के हमने ज्ञान को इतना हमने उसको वो रिफाइन कर दिया कि प्रॉब्लम्स आनी खत्म हो गई। लास्ट 2-3 साल में आप देखेंगे हमारे CSI की क्वालिटी इश्यूज कहीं पे भी नहीं आती है, बिकॉज हमारी टीम ने भी इतना सीख लिया है कि क्वालिटी किसको क्या चाहिए, कहाँ पे कौन सी क्वालिटी चलेगी, कौन सी मशीन में कौन सी क्वालिटी चाहिए, वो हिसाब से ही धागा हम बेचते हैं। राइट, मतलब कॉन्स्टेंटली कस्टमर से टच में रहना, उनसे उनकी तकलीफें समझना, उस तरह से अपने प्रोडक्ट को फाइन ट्यून करना। बिल्कुल जी, वही किया है। उसके अलावा हमारे को पेमेंट इश्यूज भी काफी आए मार्केट से, लोगों के कल्चर पेमेंट्स के थोड़े से डिफरेंट थे, हमारे को अडेप्ट करने में टाइम लगे। जो आप साउथ की बेल्ट मानो, जो आंध्रा या गुंटूर की बेल्ट मानो या तमिलनाडु की बेल्ट मानो, यहाँ पे सर मेजरली जो लोग बेचते हैं माल, वो 100% एडवांस के गेम्स बेचते हैं। और जो इसका मार्केट है आपका डेनिम और आपका बॉटम वेट्स का मार्केट है, वो पूरा वेस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया मार्केट है, जहाँ पे मेरे को उधार देना पड़ता है कस्टमर को, 30 डेज से लेकर 60 डेज तक देना पड़ता है उधार। तो आप समझ रहे हैं कि all of a sudden you need to change your working in the company, how to enter that market and how to enter that market with their expectations. तो वो हमारे को थोड़ा टाइम लगा सर, बट आई थिंक इन द लास्ट 9 years we have adapted to that. ओके, तो सर एनी 1 or 2 इम्पोर्टेंट लर्निंग्स या फेलियर जो आप बताना चाहेंगे, जिससे which has changed you as a person? As a person, sir, I will tell you, I learned कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मैच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करोगे तो कभी भी आपकी कंपनी ग्रो नहीं करेगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप कस्टमर की सारी नीड्स को फुलफिल कर दो और अपनी कंपनी को गिरा दो, बट कस्टमर की नीड्स के अगर आप उसके ऊपर काम करोगे और कस्टमर को अगर आप सपोर्ट करोगे तो कस्टमर भी आपको इक्वली सपोर्ट करेगा, जो हमने लॉन्ग टर्म में देखा है। सेकेंड मेरी जो लर्निंग रही है कि कभी भी रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट एंड बिजनेस। रिलेशनशिप्स अगर आप मेंटेन करोगे कस्टमर से और आपकी कंपनी मेंटेन करेगी आपके कस्टमर से, आपके कस्टमर इक्वली रिलेशनशिप्स मेंटेन करेंगे। तो जो लास्ट ईयर जो कोविड का टाइम आया, हमसे हमारे एजेंट्स और हमारे कस्टमर्स ने मांगा कि हमारे को आप ग्रेस दीजिए, जो इंटरेस्ट पीरियड के लिए ग्रेस दीजिए, और हमारी कंपनी ने सबको ग्रेस दिया। 60 डेज ग्रेस जो है सारे कस्टमर्स को ग्रेस दिया, बिकॉज वी अंडरस्टूड द ह्यूमन इमोशन बिहाइंड दैट। राइट, नहीं बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। तो पहला पॉइंट आपने बोला कि वो जैसे मैनेजमेंट बोलते हैं NDPs की, कस्टमर की नीड्स, डिजायर्स और प्रॉब्लम समझो। हाँ जी, हाँ जी, हमने भी उससे सेकंड, कस्टमर रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ आर इम्पोर्टेंट सर। हमारी कंपनी में कस्टमर रिलेशनशिप्स आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल। कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ से नाराज नहीं निकलना चाहिए। हमारे मैनेजमेंट का पॉलिसी है कि कस्टमर नाराज नहीं है, वो कस्टमर की मर्जी नहीं लेना उनको माल, उनकी मर्जी, बट उनको हमारे यहाँ से नाराज नहीं निकलना चाहिए कि हमारे बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। राइट, सो जैसे सर आप बता रहे हो कस्टमर सेटिस्फैक्शन अपनी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। एनी अदर वैल्यूज और कल्चर्स दैट ड्राइव सीताराम स्पिनर्स? सर हमारी कल्चर्स एंड वैल्यूज में सर वी आर वेरी एथिकली, कि हमारे को सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनर करने हैं। हमारे आप कोई भी पर्सन को कॉल कर लो, कभी भी आपको गलत कमिटमेंट नहीं देगा। ये भी सर एक आधा दिन आगे पीछे होता है डिलीवरी के लिए या पेमेंट के लिए होता है, वो अलग बात है, बट उसके अलावा कोई भी आपको गलत कमिटमेंट नहीं देगा। Everyone in our company is having a good integrity and good honesty. उसके अलावा सर हमारे को एक ही सर है, सुबह से रात तक एक ही मोटिव है कि हाउ टू गिव कस्टमर सर्विस, बेस्ट कस्टमर सर्विस। जो हमारे सेल्स टीम में भी इन्वाइटेड है कि कस्टमर सर्विस के लिए कभी भी एनी टाइम द कस्टमर कॉल्स, उनको आंसर देना है। मैं एक चीज सर बोलना चाहूंगा आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारी जैसे काफी मिलों से, काफी ट्रेडर से, काफी लोगों से डीलिंग होती है, दयान बाजार की बात करूँ तो शायद ही मैंने कोई ऐसा देखा है जो आपसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। मतलब मैंने देखा है चाहे सुबह 7 बजे आपको मैसेज करो कोई रेट के लिए, रात को 10 बजे या संडे हो या कभी भी हो, मतलब आपका इतना प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स आता है ना। मैंने मतलब शायद मैं भी उतना प्रॉम्प्ट नहीं हो या हमारा सिस्टम भी उतना प्रॉम्प्ट नहीं जितना मैंने देखा है आप हो। सर ये कल्चर है हमारी कंपनी का, मेरे में नहीं सर, मेरे टीम में ही है सर। आप किसी को भी कर लो, आपको रिस्पांस मिलेगा ही मिलेगा। 24 आवर्स हमारा रिस्पांस टाइम है कंपनी का। अगर कोई फॉलो नहीं करता है हमारी कंपनी में तो उसके अगेंस्ट हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं और वो आदमी को लिटरली चेंज भी किया जाता है। तो सर बिकॉज अपनी ये टॉपिक पे बात हो रही है, आपके हिसाब से कस्टमर्स के, स्पेशली यंग कस्टमर्स, चाहे वो ट्रेडर्स हो या वीवर्स हो, उनके मेन एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं? इफ यू कैन हाईलाइट देम टू अस।
तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन तो सर मेन होती है क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी चाहिए उसको, जो मशीन में धागा अच्छा चले, चाहे वो वीविंग हो, चाहे निटिंग हो, चाहे वार्पिंग में लगाता हो, चाहे वो डेनिम में यूज करता हो। उसको अगर वार्प का धागा है तो उसको ब्रेकेजेस कम चाहिए, तो यहाँ धागा चलने के बाद उसको क्वालिटी जो वार्पिंग मशीन में चलने के बाद जो लूम पे जाएगी तो उसको धागा एकदम प्योर चाहिए, जहाँ पे उसको स्लब की इशू नहीं आए, यहाँ पे उसको पट्टा है या तो शेड वेरिएशन नहीं आए। अगर वेफ की बात करूं तो वेफ में बेसिकली को चाहिए कि जहाँ पे धागा में ब्रेकेजेस कम आए, जहाँ पे पट्टा या स्लब, यहाँ पे कोई अपीयरेंस में इशू नहीं आ जाए, या जहाँ पे उसको विथ की इशू नहीं आ जाए, तो ये क्वालिटी चाहिए। इसके अलावा कस्टमर को चाहिए टाइमली डिलीवरी। जब उसके यहाँ लूम बंद होने वाली है या उसके पास लूम में प्रोग्राम है वो प्रोडक्ट का और उसके पास प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल हो और उसको इन टाइम डिलीवरी मिल जाए, तो उसकी लूम जो बंद हो जाती है या लूम नहीं चलती है, उसको प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है, वो उसको अगर दिक्कत करे तो कस्टमर याद रखेगा कि भाई मेरे को ये नुकसान कराया था। अगर वो उसको आप इन टाइम मीट करो और उसको आप पहले ही भेज दो माल कस्टमर को, तो कस्टमर विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड ही विल बी अप्रिशिएटिव कि उसका लूम आपने बंद किया है। और अगर आप ट्रेडर की बात करो तो ट्रेडर को सर एक उसकी आई थिंक जो ट्रेडर या एजेंट की बात करो तो उसको सर उसका मेन मेहनताना चाहिए, जहाँ पे उसको उसको कमीशन बचनी चाहिए। और जो वो पैसे लगाते हैं अपने कस्टमर पे या किसी को भी लगाते हैं उसको ब्याज चाहिए, जो कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ उसके पैसे लग रहे हैं। उसके अलावा सर ट्रेडर को कोई भी, मैं जो जितने भी मैं ट्रेडर या एजेंट से काम करता हूँ, किसी को भी कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट या कुछ नहीं चाहिए। दे ओनली वांट रेगुलर बिजनेस, रेगुलर फीडिंग, जहाँ बिजनेस कंटिन्यूस चलता रहे। राइट, सो मेनली क्यूसीडी अपना हो गया है, क्वालिटी हो गया, कॉस्ट हो गया और डिलीवरी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, आपको जैसे इतना लंबा टाइम हो गया इंडस्ट्री में, प्लस आपका फैमिली बिजनेस भी रहा है, तो आपके हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लास्ट 10-15 years में मेजर चेंजेस क्या हुए विच आर गुड एंड सम चेंजेस विच यू कैन हाइलाइट विच आर बैड फॉर द इंडस्ट्री? ऐसे कुछ बदलाव जो आपके हिसाब से अच्छे रहे और ऐसे कुछ बदलाव जो आपके हिसाब से थोड़ा खराब रहा है इंडस्ट्री के लिए? So major changes I think has been the technological changes. Lot of machineries have come, जहाँ पे आपका production has increased, so working in the sense that automation has gone up, जहाँ पे manual requirement of labor is come, and जहाँ पे machines का automation has gone up. उसके अलावा quality has been redefined by these people. जो भी machineries आई है नई नई latest, उसमें बेहतरीन क्वालिटी आ रही है। नॉट ओनली स्पिनिंग, मैं वीविंग की बात करूँ या डेनिम की बात करूँ, वाइडर विथ लूम्स आ रहे हैं और आपके अच्छे अच्छे साइजिंग मशीन आ रही है। तो सर पूरा जो क्वालिटी का जो चेंजेस किया है इन्होंने रिसेंट ईयर्स में, उसमें सर बेहतरीन कपड़े बन रहे हैं। कपड़े आप बात करो या गारमेंट्स बात करो, क्वालिटी बेहतरीन बन रही है। सेकेंडली सर उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, जो रिक्वायरमेंट इंडिया की है। अगर आप कॉटन वेस्ट की बात करो या डेनिम की बात करो तो एक नंबर ऑफ मीटर्स रिक्वायरमेंट रहता है मार्केट में, वो दिन ब दिन से रिक्वायरमेंट बढ़ ही रहा है इंडिया का। और ये मशीनरी अच्छी आने से वो रिक्वायरमेंट केटर कर पा रही है कि बाहर से हमारे को इंपोर्ट कम करनी पड़ रही है। जो इंडिया में प्रोडक्शन है वो इंडिया में इज एबल टू सेल, दैट हैज बीन द एडवांटेज। उसके अलावा अगर आप बात करो और अच्छी चीज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुई है सर, काफी सारे लोग ने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है। उसमें सर क्या हुआ है, काफी लोगों की इन हाउस जो कॉस्ट जो एक्स्ट्रा होती थी, जो वैल्यू चेन को एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके कस्टमर को पिंच होता था, वो काफी लोगों ने जो अगर इन हाउस अपने बना लिया है करके चेंजेस, उसमें क्या हुआ है काफी कॉस्ट जो कंज्यूमर को एक्स्ट्रा लगनी चाहिए थी वो कम हो गई है। तो वो भी एक एडवांटेज रहा है। और उसके अलावा जो डिसएडवांटेजेस अब बात करेंगे जो टेक्सटाइल मार्केट में हुआ है, ये बेसिकली सर एक तो मैं देख रहा हूँ लास्ट 3-4 साल में ये जो कमोडिटीज है दैट हैव बीन ड्रिवन बाय अ फ्यू मेजर इंस्टीट्यूशंस, लाइक आप पॉलिस्टर की बात कर लो या कॉटन की बात कर लो, तो दे हैव बीन ड्राइविंग अप एंड डाउन द मार्केट। जबकि ये दिस शुड नॉट बी देयर, दिस शुड बी डन बाय अ पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट बाय अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और अ कंपनी हु इज चेंजिंग द प्राइस इन द मार्केट। So that has led to a lot of problems for the end users also, lot of problems for the weavers, knitters, अपने garmenters, spinners। इसके लिए उन्होंने काफी प्रॉब्लम फेस किया बिकॉज फाइबर का जो प्राइसेस है that have been defined by these people। ओके, नहीं बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। एक सर आप कोई any advice you would want to give to people who are either wanting to join textiles industry or people who are wanting to join their family business in textiles, and especially to young people?
तो टेक्सटाइल्स इज अ वेरी ग्रोइंग फील्ड, वेरी वास्ट फील्ड. कोई भी कहीं भी ज्वाइन कर सकता है. आप टेक्निकल में भी ज्वाइन कर सकते हो, सेल्स में भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी फैमिली बिजनेस आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो. टेक्सटाइल सर हमेशा ग्रो ही होना है. एंड थिंग इज कपड़ा या टेक्सटाइल्स के बिना कोई भी गुजारा नहीं होता. लाइक द वे द फूड इज रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी लिविंग. लोगों को कपड़े भी पहनने हैं, और कपड़े पहनने के अलावा कपड़े उनको हर चीज में लगता है सर. अभी आप होम टेक्सटाइल्स की बात करो तो आपको यू नीड टॉवल्स, यू नीड बेडशीट्स, यू नीड आपका, अगर आप उसकी बात करो शर्टिंग में बात करो, यू नीड टू वेयर शर्ट्स, या आप टी शर्ट्स की बात कर लो, या अंडरगारमेंट्स की बात कर लो, या आप जीन्स की बात कर लो, या बॉटम्स की बात कर लो. हर आदमी को कोई ना कोई कपड़ा पहनना ही है. आपको डेली रूटीन में आपको कपड़े चाहिए ही चाहिए. इसके अलावा टेक्सटाइल्स में सर ऐसा है, कोई भी आदमी अगर ज्वाइन करता है, मैंने देखा है जो टेक्सटाइल ज्वाइन करता है नेवर लीव्स टेक्सटाइल. अगर किसी का नसीब खराब हो तो अलग बात है, नहीं तो टेक्सटाइल्स में आदमी मैंने देखा है लोग ग्रो ही करते हैं. बिकॉज इतना वास्ट फील्ड है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी रहती ही रहती है काम करने. हाँ, सो मतलब एप्लीकेशन रेंज इतना वाइड है, जैसे आपने बताया कि पहनने के कपड़े से लेकर सब लोग घर के पर्दे हो या बेडशीट हो, यहाँ तक कि काफी जगह पर तो जो थैले रहते हैं कैरिंग बैग, वो भी कपड़े के रहते हैं. सर अभी तो लेटेस्ट मैंने देखा है, लास्ट में विजिट किया था जमशेदपुर, कि काफी लोगों ने प्लास्टिक बैग्स को चेंज करके ये कपड़े के बैग्स भी बेचना चालू कर दिए, जस्ट टू सर्व द एनवायरनमेंट, कि वेस्टेज कम हो, प्लास्टिक का यूजेज कम हो. तो काफी सर टेक्सटाइल में डाइवर्सिफिकेशन है, आप काफी चीज कर सकते हो. नो डेफिनेटली सर, एप्लीकेशन रेंज इतना वाइड है, प्लस इंडिया का पॉपुलेशन इतना हाई है कि कंजम्पशन भी ऑलरेडी बहुत, मतलब डिमांड ऑफ टेक्सटाइल इज एक्सट्रीमली हाई जस्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट. सर मैं तो जस्ट एक वीडियो देख रहा था लास्ट 2 days बैक कि 10,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हो गई है खाली फॉर मास्क एंड पीपी किट इंडिया. ओह वाओ, so more than $1 billion already. Yes, only for this product, and that too in a span of 1 year they have done it. 1 से 1.5 साल के अंदर उन्होंने किया है. इतनी बड़ी बात है सर. राइट. अच्छा सर, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा. मैंने एक और चीज नोटिस किया, मेरे सडनली दिमाग में आया कि यू आर वेरी एक्टिव इन अ वे कि है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहता है, अपडेट रहता है, ब्रेकिंग न्यूज हो, एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स, एनी न्यूज विच में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट टेक्सटाइल्स, आप रेगुलरली अपने हर चैनल पार्टनर के साथ शेयर करते हो. मतलब यू एंश्योर दैट एवरीबडी इज अवेयर ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट्स. तो ये आपका शौक है या? शौक भी है सर, और एक चीज मैंने सीखा था कि आप जब सक्सेसफुल होते हो, जब आपका कस्टमर सक्सेसफुल होता है या आपका चैनल पार्टनर सक्सेसफुल होता है, तो बी इन अ ग्रुप ऑफ सक्सेसफुल पीपल, द पीपल यू नो शुड बी सक्सेसफुल. मेरा वही रहता है सर कि मैं लोगों को अपडेट करता रहूं क्या चल रहा है, क्या मार्केट में हो रहा है, क्या फीडबैक्स है, क्या पॉजिटिविटीज है, क्या नेगेटिविटीज है मार्केट में, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. उसमें सर उनको हेल्प मिल जाती है आगे की जजमेंट के लिए, उनकी परचेज डिसीजन, सेल्स डिसीजन, या उनको कुछ भी चाहिए रहता है एडवाइस, उनको मिल जाता है सर. No, that's very 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 nice of you, sir. मुझे याद है मैं आपसे बॉम्बे में अपने लोगों पर में मिले थे कुछ लगभग 1.5 साल पहले, and that's when you added me to that group of yours. उसके बाद से आपके पास मैसेज आते हैं तो उससे हमें इतना अपडेट मिल जाता है ना. Thank you for being so humble, Pratik ji. But I think you are also been doing a very good job. आप लोग भी रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं. तो sir, before we sign off, one last question for you. Any advice you would give to us, which is the Yarn Bazaar? As you know, the Yarn Bazaar is a one-stop solution. We're trying to build, one marketplace, one online platform which can cater to all needs, problems, and desires of people with respect to yarn. I think आपने काफी ब्रिलियंट जॉब किया है. लास्ट 2 साल पहले, 3 साल पहले यार्न बाजार को कोई जानता भी नहीं था. अभी आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं और आप लोग से कितने कस्टमर्स हैं के थ्रू भी यार्न लेते हैं, तो काफी आप लोगों ने ग्रो किया है. आई थिंक आप लोग और ग्रो कर सकते हो इफ यू गो इन अ मोर ट्रेडिशनल वे. आप लोग थोड़े से, आई थिंक यू आर गोइंग इन अ मोर मॉडर्नाइज्ड वे. दैट विल टेक सम टाइम. इफ यू कैन हैव अ लिटिल बिट मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल अप्रोच जो इंडियन मार्केट में टेक्सटाइल्स में चलता है, आई थिंक यू कैन ग्रो इवन फर्दर. Thank you so much, sir, for your advice. We'll definitely, take that into consideration. Acha, one last segment, sir. There's a small rapid fire I would want to do with you. So, very quick rapid fire, very simple, short questions. Firstly, okay. Mishti doi or rasgulla? No, I love Mishti doi. अच्छा सर, अगर आपको किसी ने बोला कि आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक टैगलाइन बनाना है, तो what would the tagline be? I think you can say wear better, look better.
Very nice, sir. And finally, if you were to fill in the blank, textile industry is dash. Textile industry is a vast field. Okay. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. संडे के दिन आपने इतना समय निकाला हमारे लिए. आई होप आपसे जितनी बातें की है, जो भी पॉडकास्ट को सुनेंगे, दे आर एबल टू गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम वॉट एवर wisdom that you've given us. Thank you so much, Pratik ji. Thank you so much. Thank you, sir. Take care. Bayan Bazaar.